छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सल को समाप्त करने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी गई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मार्च 2026 वो अंतिम तिथि होगी जब देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इस समय हमारे साथ में बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी हैं। सर, जो बात अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सल को समाप्त कर दिया जाएगा, बस्तर में अभी क्या परिस्थितियां दिख रही हैं? जिस तरीके से वर्ष 2024 में नक्सलवादी अभियान में हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, इस अवधि में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 217 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों के कब्जे से AK-47 इंसास SLR जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गई थी और काफ़ी हद तक हम ऑपरेशनल रीच हमारा बढ़ा सकते थे और विकास कार्य को भी गति प्रदान कर सकते थे। इस पर सब परिस्थिति से लग रहे थे जो आने वाले समय में नक्सल गतिविधियों को हम समाप्त करके क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम इस इलाका के एक नया पहचान दिलाने में सफल हो सकते हैं और इसमें शासन के जैसा मंशा है उसी अनुरूप दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की जो मंशा है, ये समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करना और क्षेत्र की जनता की भी वही इच्छा है, इस समस्या को जल्दी निपटारा करके एक नया पहचान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और इस काम में हम सफल होने की भी पूरा संभावना है। सर, जैसे हम लोग अभी एरिया अंदर की ओर जा रहे हैं, अभी तक हमने कितना एरिया छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में अभी तक कवर कर लिया है? देखा जाए तो बस्तर संभाग का जो क्षेत्रफल है लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। इस एरिया में वर्तमान में कुछ जो पॉकेट्स है जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है या अबूझमाड़ क्षेत्र हो गए, नेशनल पार्क एरिया हो गए, इनके अलावा बाकी सब जगह में हमारे पास पर्याप्त अभी जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जिसके माध्यम से हम ऑपरेशन के अलावा इलाका में जो बेसिक पुलिसिंग भी काम करते रहते, लेकिन जहाँ पर हमारा कैंप्स नहीं है उन इलाका में भी वर्ष 2024 में हमने नियमित रूप से ऑपरेशन संचालित करते रहा। आज की डेट में कोई भी इलाका जो माओवादी के लिए एक सेफ हाइडआउट के रूप में नहीं रह गई, सभी इलाकों में हमने ऑपरेशनली जैसे हमारे पास स्पेशल फोर्सेस है, DRG हो गई, STF बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF भी, सब ITBP, तमाम सुरक्षा बल को लेकर हमने लगातार इन क्षेत्र को कवर किया और उसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी मतलब जो जो इलाके में अभी भी माओवादियों का थोड़ा बहुत गतिविधि हमको नजर आ रहा है उसमें फोकस करके उनकी एक्टिविटी को पूर्ण रूप से समाप्त करें ताकि इस इलाके में किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक घटना ना हो, क्षेत्र की जनता शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है। सर, पिछले साल भी हमने देखा था कि अरनपुर में जो घटना हुई, हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। अभी कल परसों की घटना थी जहां पर फिर नौजवान जो है हमारे वो शहीद हो गए। सर, IED ब्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय जो नक्सली है वो इस्तेमाल कर रहे हैं IED का, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे उसको रोक पा रहे हैं या फिर कोशिश क्या कर रहे हैं? वर्तमान की परिस्थिति और पूर्व में भी जो माओवादियों का सबसे बड़ा एक हथियार के रूप में IED के इस्तेमाल करते थे, IED हमारे लिए एक प्रमुख चुनौती है। उसको निपटारा करने के लिए लगातार हमने इसमें कार्रवाई भी करते हैं। उनका सप्लाई नेटवर्क से लेकर उनका IED लगाने वाला व्यक्ति है, उनका पूरे इकोसिस्टम को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2024 में कुल 311 IED हमने रिकवर की गई, तो उसमें सही समय पर हमको सूचना मिलने से या हमारा डायरेक्शन मैकेनिज्म है जैसा बॉम्ब डिस्पोजल टीम और BDS टीम के माध्यम से लगातार डायरेक्शन भी करके उसका डिस्पोज भी किया थे। लेकिन इसके बावजूद अभी भी IED हमारे लिए एक प्रमुख चुनौती है। आने वाला समय में इसमें एक विशेष फोकस रहेगा, माओवादी की पास किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल ना पहुंचे, कोई डिटोनेटर ना पहुंचे और इसके एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति है वो उस इकोसिस्टम से हमको हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत आने वाले समय में हम काम करेंगे ताकि IED से होने वाला जो जनहानि और मालहानि को हम रोक सकते हैं। IED से ना सिर्फ सुरक्षा बल सदस्य के लिए दिक्कत है, इवन निर्दोष ग्रामीण का भी कई बार IED की चपेट मारने से उनकी मृत्यु हुआ। अभी हाल फिलहाल में नारायणपुर में घटना हुआ, इसके पूर्व में भी जंगल में महुआ बीनने के लिए जो महिलाएं गए थे IED के चपेट मारने से उनका निधन हुआ और मवेशी तक भी IED के चपेट मारने से उनका नुकसान हुआ। इस प्रकार IED से पूरा समाज के लिए और पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ा एक चुनौती है। उसके निपटारा करने के लिए हम एक विशेष कार्य योजना के तहत आने वाले समय में कार्य करेगा। सर, लगातार आप लोग IED भी खोजते हैं, तो गए साल का कोई ऐसा आंकड़ा है हमने कितने IED को मतलब पकड़ा है या फिर निकाला है, और इस साल अभी तो चूंकि शुरुआत है तो अभी भी हमने कितने IED निकाले हैं? वर्ष 2024 में टोटल 311 IEDs ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर करके उसको डिस्पोज किया। अभी वर्ष 2025 में भी विगत 8-10 दिन में कम से कम 10-12 IEDs को सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज किया। सर, सरकार किस तरीके से हेल्प कर रही है, क्योंकि आप लोग सबसे
करीब और सबसे जो जड़ें हैं अब नक्सलियों की वो खत्म करने के हम करीब आ चुके हैं और हमारा लक्ष्य भी यही था कि जल्द से जल्द नक्सलवाद समाप्त हो। इसमें सरकार का कितना सपोर्ट सर आपको मिलता है? शासन का, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट मंशा है नक्सल समस्या को आने वाला बहुत जल्दी उसको समाप्त करना, ताकि क्षेत्र की जनता को हम इस समस्या से निजात दिलाने का जो शासन के एक स्पष्ट मंशा, उसी अनुरूप सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं। इसमें जिस प्रकार का जो बल की आवश्यकता है, साधन संसाधन की आवश्यकता सरकार से लगातार हमको प्राप्त हो रहा है, उसी को लेकर हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो आने वाले समय में आवश्यकता होगा, निश्चित रूप से सरकार से इसका पूर्ति होगा। वो ये एक नियमित प्रक्रिया है, उसी के तहत हम जो पहले जो स्थिति थी उससे बहुत आगे हम बढ़ते बढ़ते अभी इतना कैंप्स हो गई, इतना हमारे पास अप्रोच रोड्स हो गई, इतना कनेक्टिविटी हो गई है। इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फायदा होता है, साथ साथ जो ग्रामीण को भी अपना दिनचर्या काम के लिए जो अपना क्षेत्र से बाहर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने के लिए उनका सड़क कनेक्टिविटी से लेकर उनकी गांव तक जो बिजली पहुंच जा रहा है, बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं और एक आगे बढ़ने के लिए उनको एक अवसर मिल रहा है। इस प्रकार जो शासन की एक इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान है, उसी का अनुरूप हम काम कर रहे हैं, तो उसका सकारात्मक परिणाम भी गाँव में हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर मैं तो खुद कोरगुट्टा कल गई हुई थी और सर एक चीज़ और सवाल था मेरा कि जो आईडी है वो तो खैर ये इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो नक्सली मिल रहे हैं या एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उनसे जो बरामद हो रहे हैं हथियार वो भी SLR और AK-47 है, इसके अलावा भी वो कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसा आमतौर पर जो माओवादी द्वारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए एम्बुशेस करते हैं या आईडी के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसा वर्तमान में जो परिस्थिति, हम जंगल के अंतर्गत यदि ऑपरेशन में जाते हैं, यदि माओवादी हमको ऊपर फायर करता है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से टैक्टफुली उसको रिटेलिएट करने की स्थिति में थी। इसी के परिणाम वर्ष 2024 में हमको काफ़ी अच्छा निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। उसमें खास तौर पर जो माओवादी का जो सेंट्रल लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, उन तक भी हम पहुंचने के स्थिति बन गए थे। जो वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब कुल 6 स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थे और उसके अलावा जो 16 डिविजनल कमेटी और 32 एरिया कमेटी और काफ़ी बड़ी संख्या में जो PLG फॉर्मेशन का कैडर्स है, प्लेटून होगी, कंपनी होगी PLG का, उसके कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकवर की गई थे। इस प्रकार ऑपरेशनली हमको काफ़ी एडवांटेज मिला है और इसके बावजूद जो चुनौती हमारे पास है, जैसा आईडी एक चुनौती है और अन्य जितना भी और आने वाले समय में हमको चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, उसमें कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा हमारा टारगेट है उस हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी जो समस्या को समाधान करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। सर अभी तक हम कोरगुट्टा तक हमारा जो अंतिम कैंप है वो खुल गया, उसके बाद उधर पिड़िया लग जाता है, लेकिन दोनों तरफ से हमने कवर कर लिया, तेलंगाना के साइड से भी और इधर से भी। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो किस साइड पे होगा सर, कोर इलाकों में? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम ये खुलासा नहीं कर सकते, मतलब अभी आने वाले समय में कहाँ पर हमारा कैंप्स होगा करके, और जैसा जैसा आवश्यकता होगा, जैसा हमारे पास साधन संसाधन उपलब्ध होगा, उसी हिसाब से हम प्लान करके करते। बट जैसा विगत वर्षों में हमारा फोकस ये रहा, जो कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इतना वर्षों से माओवादी द्वारा अंदरूनी क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया के संपर्क से वंचित रखते हुए अपना जल जमीन जंगल की विषय पर उनको गुमराह करके एक प्रकार का जो उन लोग गुमराह किए गए थे क्षेत्र की जनता को, उस विषय को देखते हुए मतलब क्षेत्र की जनता खुद अपना निर्णय ले सकता है, खुद अपना जो भविष्य को तय कर सकता है। उसके लिए उनका सबसे जरूरी चीज़ बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए रोड कनेक्टिविटी होगी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होगी और मोबाइल कनेक्टिविटी भी होगी और प्राथमिक जो सुविधा है जैसा स्कूल होगी, आंगनवाड़ी होगी, रेशन दुकान होगी, इस तरह सुविधा को हम क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने के पश्चात वह सक्षम हो जाएगा और अपना जो भविष्य को खुद तय कर सकता है, ताकि किसी का इन्फ्लुएंस में आने का उनको कोई मजबूरी नहीं रहेगा। इस टाइप का परिस्थिति में हमने काम किया और उसमें देखा जाए तो विगत समय में हम बासागुड़ा से लेकर जगरुंडा तक, आरनपुर से लेकर जगरुंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनाथ से कृष्णाराम और इधर से अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर से लेकर सोनपुर गारपा तक और नॉर्थ बस्तर में अपन प्रतापपुर कोयलीबाड़ा, इस प्रकार के जो प्रमुख जो एक्सेस है, जो पल्ली बारसूर भी एक स्टेट हाईवे 5 थे जो कई समय से नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो गए थे, उसको पुनः हमने रीएक्टिवेट किया, उसका रीओपन किया। उस टाइप का जो प्रमुख रोड एक्सेस को हमने प्रारंभ करने के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता को जो अपना व्यापार वाणिज्य
स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब विषय के लिए जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा हो रहा था। और आने वाले समय में भी हमारा फोकस रहेगा, जो ऑपरेशनल दृष्टिकोण से जो करना तो हम करेगा, साथ साथ जो जनता के लिए जो प्रमुख जो सुविधाओं का जो आवश्यकता होगा उसको भी दिलाने के लिए जो अन्य जो एजेंसी है प्रशासन का, जो उन सबसे मिलकर शासन की जो मंशा अनुरूप हम काम करेगा। सर मतलब टारगेट जो फिक्स किया गया है, आप उस टारगेट के नजदीक हैं, ये संभवतः हम कह सकते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से हमको विगत महीने में जो बढ़त प्राप्त हुआ और आने वाले समय में भी इसको बरकरार रखने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और नक्सल का जो आधार क्षेत्र है ये धीरे धीरे वो भी समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी नहीं चाहते मतलब उनके इलाके में कोई हिंसात्मक घटना हो और उनकी समाज की, उनके परिवार के बच्चे का कोई इसी टाइप की घटना में कुछ नुकसान हो। वो भी चाहते हैं मतलब शांति व्यवस्था बने रहे इलाका में। और इस क्षेत्र का जो इतना वर्षों से एक नकारात्मक चीज़ से एक पहचान बन गई थी, उसको बदलकर एक सकारात्मक पहचान दिलाने के लिए भी क्षेत्र की जनता की एक इच्छा है, उसी अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अपना टारगेट में हम सफल होगा और इसमें जन सहयोग भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स का भी पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। और हमको पूरा विश्वास है जो नक्सल समस्या जो ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पूरा समाज के लिए एक नासुर बनकर एक काम कर रहे थे, उनको समाप्त करने में हम सफल होगा। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और जैसा कि आईजी पी सुंदरराज जी कह रहे हैं कि नक्सलियों के मांद तक अब हम पहुंच चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब नक्सलियों को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के उन 9 राज्यों में भी जहां पर इस समय नक्सलवाद का प्रकोप जो है वो बरकरार था। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, बस्तर।